ऊर्जा मंत्री की ओर से इन्हें आश्वासित किया गया था। अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इन लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखना शुरू कर दिया है और इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हम बड़े दुखी हैं। एक जो सीमा होती है वो भी पार हो चुकी है। कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग तो काफ़ी निराश है। अब हम लोगों को जो है मतलब जीने की इच्छा ही खत्म होती जा रही है। यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 47 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, ऊर्जा मंत्री की ओर से इन्हें आश्वासित किया गया था कि इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन एक लंबा समय हो गया, अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। जिसके बाद हमने आपको कल भी दिखाया था कि इन लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखना शुरू कर दिया है और इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कल आप लोग पत्र लिख रहे थे, कहाँ तक आगे बात बढ़ी है? पत्र लिख लिया है, क्या होना है? जी, मैं नेपाल सिंह गाजियाबाद से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम बड़े दुखी हैं और परेशान हैं। ये समझ लीजिए कि अब एक जो सीमा होती है वो भी पार हो चुकी है। आज 47 दिन हमारे इस धरने को हो चुके हैं और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या शासन स्तर से या ऊर्जा स्तर से कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। और हम इस बात से बड़े दुखी हैं कि हम सब कुछ सही होते हुए और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय योगी जी की सरकार राम राज्य की सरकार है और इस सरकार में भी हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इससे दुखी हो करके हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए इच्छा मृत्यु के लिए एक लेटर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखा है और माननीय गृह मंत्री जी के लिए भी लेटर लिखा है, माननीय राज्यपाल महोदया के लिए भी लेटर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी लेटर लिखा है। और हम सबको अवगत करा रहे हैं कि यदि आप हमें रोज़गार नहीं दे सकते तो इच्छा मृत्यु तो दे सकते हो। हम इच्छा मृत्यु आपसे मांग रहे हैं और आप हमें इच्छा मृत्यु दीजिए, जिससे हम और हमारा परिवार इच्छा मृत्यु आपके समक्ष जो है आत्मदाह कर लें और जो है सभी देश के अंदर शांति भी हो जाएगी। ना कोई बांस रहेगा, ना बजेगी बांसुरी। इससे ये होता है कि यदि हम जीवित रहेंगे तो आपसे रोजगार भी मांगेंगे, आपसे जो है अपने हक की लड़ाई भी मांगेंगे, सारा कुछ मांगेंगे। यदि हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। तो मैं ऐसा जो है मतलब सरकार के लिए एक चेतावनी है और देश के पहले प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए भी एक चेतावनी है। यदि आप हमें न्याय नहीं दे सकते तो आप हमें 603 कर्मचारियों के लिए इच्छा मृत्यु का जो हमने लेटर लिखा है, आप इसको स्वीकृत करते हुए हमें इच्छा मृत्यु का जो लेटर लिखा है आप लोगों ने, क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इतने दिनों से कोई सुनवाई नहीं हुई है, आश्वासन मिला लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए मैडम, जैसा कि आज 47वां दिन है हम लोग का धरने का, ठीक है, हम लोग तो काफ़ी निराश है। फिर भी हम जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है, अभी भी उन पे पूर्ण विश्वास है। वो हम लोग का जो संज्ञान जो मैटर है उनके संज्ञान में गया है और थोड़ा लेट हो रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है वो संज्ञान लेंगे और इस काम को जो बेस्ट हो सकता है हम लोग का समायोजन के लिए वह करेंगे। फिर भी हम अपनी ओर से मैडम एक चीज़ हम ज़रूर बोलना चाहेंगे, कॉरपोरेशन हम लोग के साथ में इतना गलत किया है जिसका खमियाजा हमें हर जगह ये भुगतना पड़ता है, चाहे वो हमारा घर हो या चाहे हमारे ग्राम हो या फिर हम तो ऐसे मैडम शादीशुदा है, ठीक है, और हमारे घर के साथ साथ जहाँ मेरा शादी हुआ है उस ग्राम में भी हमें पड़तालना झेलना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप फर्जी है। फर्जी हम तो खुद है नहीं, कॉरपोरेशन ने जो हमसे मांगा हमने वही चीज़ दिए। और यहाँ तक का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें भी हमें कहीं फर्जी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। मगर ये हमें दाग लगाने वाले जो है सिर्फ यूपीपीसीएल के जो उच्च अधिकारी है उनका कारनामा है, जो हम अपने गाँव से लेके हर जगह वो हम पड़तालाना झेलते हैं। और मैडम हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी, सर वो बोलते हैं क्या जैसा हमारा जो सरकार जो चलता है वो राम राज्य के अनुसार चलता है। तो ठीक है सर, वो चीज़ हम मानते हैं, आपका सोच बिल्कुल अच्छा है और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो ठीक है, आप राम राज्य के अनुसार आप अपना राज्य चलाते हैं। आपके अंदर जो भी वेस्ट ये जांच प्रक्रिया हो सकता है, जांच एजेंसी है, आप उस जांच एजेंसी से इसको जांच करवा लिया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम 47 दिन से धरना दे रहे हैं और हम 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं। तो इसलिए काफ़ी दिन हो चुका है, हमारा दयनीय स्थिति भी वैसे बहुत काफ़ी ख़राब है और हम इस टाइम जो 47 दिन से जो धरना दे रहे हैं, काफ़ी दुखद और स्थिति इतना ख़राब है जो हम एक टाइम खाना खा के भी कई बार हमारा गुजारना पड़ता है और कई बार तो हम यहाँ लखनऊ के जो लंगर होता है हम वहाँ भी खाना हमें मजबूरन हमें खाना पड़ता है। इसके लिए हमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारा मान सम्मान पाने के लिए अगर हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अभी भी उम्मीद हम करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमारा मैटर को संज्ञान में ले और हम देखिए एक चीज़, हर एक चीज़ का एक समय होता है धैर्य का, ठीक है। तो हमें तो न्याय नहीं मिल रहा है। खैर चलिए, हम आपके स्टेट के रहने वाले, उत्तर प्रदेश सरकार के हम रहने वाले हैं इसी राज्य से, तो हम भी तो आप ही को वोट देते हैं। ऐसा ही कि आप हमारे राज्य के, भारत के जो सबसे बड़ा सूबे है, आप उस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। हमने आपको बहुत इज्जत मान सम्मान से हमने आपको कुर्सी पे बिठाए थे, एक यहाँ के नागरिक होने के नाते हम भी आपसे अनुरोध और अपेक्षा करते हमारा मैटर को लिया जाए। और सर मैडम देखिए, जैसा कि हम जब सर्विस में आए थे 2015 में, तो हमें तमिलनाडु में जो है साउथ रेलवे से परम्बूर में एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, हमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वहाँ हमें नौकरी लगा था, ठीक है मैडम। तो हमने सोचे चलो हम तो मध्य उत्तर भारत से रहने वाले हिंदी भाषी स्टेट से, तो हम क्यों तमिलनाडु में जाए, क्यों हमें तेलुगु हमें ऐसे भी नहीं आता, काफ़ी दिक्कत परेशानी होगा। और वैसे भी तो हमें लगा जब हमारे अपने घर आंगन में और अपने स्टेट में जब नौकरी मिलता है तो हम क्यों दूसरे स्टेट में जाएंगे नौकरी करने के लिए। अगर हमें यहाँ सब कुछ मिल गया तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है, यहीं जॉब करना है, इस स्टेट को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाएं भी है बहुत ईमानदारी से। 3 साल ऐसा है कि नहीं, हमने हर घर को उजाला किया है, मगर परिस्थिति ऐसा कॉरपोरेशन ने कर दिया, जिस घर को हमने उजाला किया आज वही हमारे घर को अंधकार में धकेल दिए है। लास्ट में ही बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमारा मैटर को संज्ञान में ले और इस पे न्याय करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, इतनी बात बढ़ गई है, इतना मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है कि इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। जी मैडम, जो है हम लोग 47 दिन से जो है मैडम धरने पे बैठे हुए हैं और अब तक जो है सरकार की तरफ से जो है कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है जो है। और ना सरकार जो है कम से कम जांच भी करा लेती तो भी संतुष्ट हो जाते कि हम जो है चाहे फर्जी हैं चाहे गलत हैं, इसको साबित कर देती सरकार अगर जांच करा के, तब भी हम संतुष्ट हो जाते। इन परिस्थितियों से हम जो है दुखी हो गए हैं। अब हम लोगों को जो है मतलब जीने की इच्छा ही ख़त्म होती जा रही है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना जो है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से एक लेटर लिख दें और हमें वो इच्छा मृत्यु का जो है वो दे दें, आदेश दे दें और हम जो है अपने जीवन लीला समाप्त करके समाज के ताने बोने से निवृत्त हो जाएं जो है मैडम, जो है यही हमारी जो है इच्छा है। क्या कहेंगे सर, इतने दिनों से लगातार धरना जारी है, इच्छा मृत्यु की बात आ रही है, क्या? हाँ मैडम, कोई रास्ता बचता नहीं है हम लोगों के पास। इतने दिन से 47 दिन से हमारा धरना चल रहा है लगातार, न तो कोई सरकार विभाग से कोई भी अधिकारी कुछ सुध बुध लेने हम लोगों का आया नहीं कि किस तरीके से हम लोग हैं, क्या मांगे हैं क्या नहीं। बस है कि हम लोग खुद अपने आप से मिलने के लिए जाते हैं, कभी जनता दरबार में योगी जी से, कभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, लेकिन बोला क्या जाता है इनके कि आपका मैटर जो है हमारे संज्ञान में है, इस पर कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक हमें कुछ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। तो जैसा कि आपने देखा, यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी से इनको आश्वासन भी मिला, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे तंग आकर अब इन कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु के लिए पत्र तैयार कर लिए हैं, जो पत्र ये लोग राष्ट्रपति तक भेजेंगे और उनसे इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।